पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की थी, फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी। अभी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें हम लोग फिनॉल को अलग अलग कंपाउंड से, एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल, ये जैसे हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी CHCl3, ये हमारा है CHCl3। और किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, NaOH KOH बेस और वार्म कंडीशन में एसिडिक सॉल्यूशन लेके, एसिडिक कंडीशन यानी H3O एसिड में कराएंगे, है ना। तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, जैसे ये हमारा हो गया इसको सैलिसिल्डिहाइड, सॉरी ये हमारा है सैलिसिल्डिहाइड, तो ये बनाएगा सैलिसिल्डिहाइड, साथ में बाई प्रोडक्ट बन जाएगा आपका NaCl और H2O। तो ये रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन का। हम लोग फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड NaOH बेस। वार्म कंडीशन में तो हमें सैलिसिल्डिहाइड बनता है, साथ में NaCl और H2O बनता है। ठीक है, तो ये तो इसका रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए कि रिएक्शन होता कैसे है। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एसिड और बेस के प्रेजेंस में, तो एसिड और बेस रहेगा तो सॉल्ट बनेगा, NaCl बन गया, साथ में हमारा ये सैलिसिल्डिहाइड बन गया और साथ में वाटर बन गया, है ना। एसिड और बेस है इसलिए सॉल्ट और वाटर बन गया, साथ में हमारा क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा मैकेनिज्म में, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन में आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। अब जैसे फिनॉल है, फिनॉल में ये OH बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन माइनस चार्ज रहेगा, ये प्लस चार्ज रहेगा, है ना। ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये H+ के फॉर्म में रहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिनॉल में बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड है ना, हर जगह क्या बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड होता है। और इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे कार्बन जब क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा तो ये कार्बन हमारा क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन लवर, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे जाके अटैक करेगा। देखिए क्या होता है ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, जैसे मान लीजिए ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन में जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि पाई के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्टेड होते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में शिफ्टेड होते हैं, यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड है वो इस तरह बन जाएगा। ये हमारा O-, यहाँ से एक H+ चला गया है, कार्बन यहाँ पे आके अटैच हो गया है, तो यहाँ पे कार्बन प्लस चार्ज के साथ, अब कार्बन जाके इलेक्ट्रोफाइल में अटैच हुआ, है ना, तो इसका प्लस चार्ज हट गया, एक क्लोरीन हट गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्लोरीन और साथ में H। ठीक है, अब इसका जो H है वो इसके Cl के साथ बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक H+ बचा हुआ, ये HCl के फॉर्म में बाहर चला गया, इसका H और इसका Cl बाहर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, फिर इसका एक Cl- के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, प्लस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे H+ डोनेट कर देगा, तो ये H और एक Cl, एक और HCl बाहर चला जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा।
ये हो गया हमारा ऑक्सीजन माइनस के साथ, यहाँ अब कार्बन में आ गया है प्लस चार्ज, ये Cl है और ये H, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इसको अगर हम एसिडिक वाटर से रिएक्ट करें, मतलब H3O प्लस से अगर ये रिएक्ट करें, तो एसिडिक वाटर में कौन से आयन होते हैं? एक H प्लस आयन होता है और एक OH माइनस आयन होता है। H प्लस आयन जाएगा ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और OH माइनस जाएगा कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट कैसे मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पे OH मिल गया और ये OH माइनस कार्बन से अटैच हो जाएगा, है ना, कार्बन से OH, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, ठीक है। और यहाँ पे बचा Cl और H, ठीक, ये मिल गया। इसके बाद अभी एक Cl और है, तो ये Cl भी क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेके माइनस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, कार्बन में आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब कार्बन में प्लस चार्ज आएगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन मांगेगा, किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, समझ रहे? ऑक्सीजन में क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे? कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में यहाँ पे अभी क्या यूज करते हैं हम लोग? NaOH यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से Na+ मिलेगा, तो ये Na+, यहाँ से जो Cl जा रहा है NaCl के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक है। कार्बन में है प्लस चार्ज, कार्बन में प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारा OH, ठीक, यहाँ पे कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ हो गया H और यहाँ से Cl बाहर जा चुका है, कार्बन में अभी भी एक H है और ये Cl Na के साथ क्या बना लेगा? NaCl प्लस NaCl, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन में आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अब ये हाइड्रोजन और इसके OH माइनस के साथ मिलकर क्या बनाएगा? वाटर, ये बन जाएगा वाटर H2O। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? COH यानी कि एल्डिहाइड। यहां से इसको तोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारा सैलिसिलिहाइड। तो ये है इसका पूरा मैकेनिज्म, है ना, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड और रीमर टीमन रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म को आपको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, अगर डाउट हो रहा है तो। देखिए इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन करवाए क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड एसिड, एसिड और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए क्लोरोफॉर्म का फिनॉल के साथ, तो हमें सैलिसिल्डिहाइड NaCl यानी सॉल्ट और वाटर मिल गया, क्योंकि एसिड और बेस है तो सॉल्ट और वाटर मिल गया। मैकेनिज्म को ठीक से समझिए, जैसे हमारे पास ये फिनॉल था, पहले फिनॉल में कार्बन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हमने तोड़ा। अब देखिए ये जो क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है, अब ये तीनों क्लोरीन एक एक करके कार्बन से निकलते जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन को पकड़ेंगे और HCl बना के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक क्लोरीन गया निकला और ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को लिया, HCl बनाया, बाहर चला गया, कार्बन में प्लस चार्ज आया और ये जाके यहीं पे जुड़ गया, ठीक। उसके बाद एक और क्लोरीन निकलेगा, अब वो ये दूसरा H+ लेगा, उसके साथ HCl बना के बाहर हो गया। उसके बाद तीसरा क्लोरीन है, तीसरा क्लोरीन निकलेगा, अब ये तीसरा क्लोरीन क्या करेगा, हमारे पास वाटर है, वाटर के H+ को लेगा, बाहर चला जाएगा और वाटर का जो H- है वो जाके कार्बन में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वाटर का जो H- था ये देखो यहाँ पे कार्बन में जुड़ गया। अब यही OH- कार्बन को इलेक्ट्रॉन भी देगा, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर हट जाएगा।
अब ये हाइड्रोजन NaOH के OH के साथ वाटर बना लेगा, और ये जो Na है ये Cl जो लास्ट वाला है उसके साथ NaCl बना लिया, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये सैलिसिल्डिहाइड NaCl और H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, है ना, पॉज करके समझिए, है ना, आपको पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा।